सबके सोचने के तरीके अलग, बड़े लोग अपने तरीके से सोचते हैं, बच्चे लोग अपने तरीके से सोचते हैं। मेरा एक बेटा बहुत अपने नए नए तरीके से सोचता है। आप लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट के आदमी हैं, हर चीज को प्रैक्टिकली जांचते हैं, परखते हैं, प्रैक्टिकली बात सही होती तो उसको लेकर आगे चलते हैं। मैं वो बच्चे की बातें बताता हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम इस सारी चीजें समझ में आती, तुम आजकल कुछ अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हो तो पता सब आती है। मैंने कहा कुछ चीजें पूछूं तो जवाब दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। लड़के का टेक्निकल माइंड साहब, उसके प्रश्न के उत्तर हम सुने तो हमारे दिमाग के फ्रिज उड़ जाए। आप भी कई चीजों से होकर गुजरते होंगे, सहज तकनीकी आधार पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति भी हमको कुछ शिक्षा दे रही है, उसको साथ साथ लेकर चलते हैं। बच्चे के जो उत्तर थे मुझे अद्भुत लगे, वो प्रश्न के उत्तर आप तक पहुंचा रहा हूं। मजे लेना, मस्ती में सुनना। एक बड़ा सहज सा प्रश्न है, वो है हम गाय को माता का स्वरूप मानते हैं और सारे मस्तिष्क में जो मैं प्रश्न करना चाहता हूं उसका उत्तर भी है, लेकिन मेरे बच्चे ने जब जो उत्तर दिया तो मैं अचंभित रह गया, लेकिन उसका उत्तर तकनीकी आधार पर सही था, इसलिए मुझे स्वीकार भी करना पड़ा। मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा गाय हमारी माता है, गाय के बारे में तुझे कुछ आता है, बता गाय क्या देती है? मैं बड़ा आश्वस्त था कि बच्चे की तरफ से क्या उत्तर आने वाला है, लेकिन लड़के ने उल्टा ही उत्तर दिया। बोले पापा गाय गोबर देती है। मैं जानता हूं कि उत्तर आपके मस्तिष्क में भी नहीं होगा। मैंने कहा बेटा क्या बात करता है यार, तुझे इतना भी नहीं आता, बता गाय क्या देती है? बोले पापा गाय गोबर देती है। मैंने कहा गधे तू जानता नहीं है, गाय माता है, गाय दूध देती है। बोले पापा गलत, गाय गोबर ही देती है, दूध तो निकालना पड़ता है। टेक्निकली परफे एक बड़ा प्रश्न जूझ रहे हैं हम सब कई दिनों कई सालों से। वो प्रश्न है पहले मुर्गी या अंडा। मैंने सोचा बच्चे को चुप कराने के लिए प्रश्न दाग दो, उत्तर नहीं देगा, मैं समझ जाऊंगा कि बेटा है, हम होशियार हैं। मैंने कहा बताओ बेटा पहले मुर्गी या अंडा? लड़के ने बिना एक सेकंड की देरी किए बोले पापा पहले मुर्गी। मैंने कहा अंडा क्यों नहीं? बोले पापा यदि पहले अंडा आता और धोखे से उसमें से मुर्गा निकल जाता तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ती? ये बच्चों के दिमाग है, लेकिन टेक्निकली परफेक्ट। मैं उसे बिल्कुल इनकार नहीं कर सका। ऐसे इस तरीके से सोचते हैं बच्चे आजकल के, और बड़े अजीब अजीब। वो एक दिन मुझसे कुछ पढ़ा कि बताओ पापा बेटा ज्यादा होशियार होता है कि बाप? मैंने कहा कैसा प्रश्न पूछ रहा है यार, तो बड़ा अजीब सा प्रश्न। नहीं बोले पापा आपको तो प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बोले बताओ बेटा ज्यादा होशियार होता है क्या बाप? तो मुझे भी अपनी कुछ रखनी थी। मैंने कहा निसंदेह बाप। तो बोले अमेरिका के घोष कोलंबस के बाप ने क्यों नहीं की? बच्चों के दिमाग है साहब। एक बार तालियां ठोकिए। चलिए मैं आपको दूसरे दौर में पहुंचाता हूं। मैंने अपनी भौतिक अवस्था की बात किया था। इस अवस्था में पहुंचना सौभाग्यशाली मर्दों को ही नसीब होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने सौभाग्य महिलाओं को नहीं दिया है। अघोषित रूप से जिन लोगों के सर के बाल झड़ते हैं वो मर्दों की गिनती में ISI मार्ग होते हैं। मैंने पहले इस त्रासदी पर ध्यान नहीं दिया, मजे के लिए सुनना, मस्ती में सुनना। लेकिन जब मेरे खुद के बाल झड़ने लगे तो मैंने इस विषय को गंभीरता से लिया। हालांकि गंजापन आजकल की देन नहीं है, सदियों से हमारे देश में लोग गंजे हुए हैं। राजा महाराजा बड़े नेता भी गंजे हुआ करते थे, लेकिन जब टोपियां पहनने का चलन था, साफे बांधने का चलन था, तो गंजन तो प्रकट नहीं होता था। लेकिन आजकल सर से टोपियां नदारत हो गई है तो गंजन डायरेक्ट नजर आता है। किसी की चांद देखे तो ऐसा लगता है कि बस एरोप्लेन यहीं लैंड कर जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर धीरे धीरे उस दिशा में अग्रसर है। क्यों है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मेरी ये अवस्था होने लगी तो मैंने इस पर कुछ शोध किया। आदरणीय, शोध के लिए किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं, जन चर्चा संपर्कों के आधार पर मैंने कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि देहाती के पास वही अख्तियार था। मैंने लोगों से संपर्क साधा, कुछ किताबें पढ़ी, उसके बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचा तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि जिन लोगों के पास रुपया पैसा ज्यादा हो जाता है उनके सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं।
लेकिन जब एक दिन मैंने हावड़ा के प्लेटफॉर्म पर एक गंजे भिखारी को भीख मांगते देखा तो यार मेरा भ्रम टूट गया, ये बात तो बिल्कुल गलत है। फिर सही क्या है, मैंने फिर किताबें पढ़ी, लोगों से मिला, संपर्क साधा, तो किसी ने मुझे बताया कि जिन लोगों के पास मस्तिष्क ज्यादा हो जाता है, दिमाग ज्यादा हो जाता है, उनके सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मेरा भ्रम टूट गया, यार अपने पास तो कौड़ी की अक्ल नहीं, अपने सिर के बाल झड़ रहे हैं। तो फिर आखिर बात क्या है, फिर संपर्क साधा, किताबें पढ़ी और जिस निष्कर्ष पे पहुंचा अब तक पहुंचा रहा हूं, मजे में सुनना, मस्ती में सुनना, कि जिन मर्दों की पत्नियां अपने पतियों से बेहद प्यार करते हैं उनके सिर के बाल झड़ जाते हैं। और किसी कुंवारे के सिर के बाल झड़ने लगे तो ये समझो कि उस कुंवारे को कहीं न कहीं से अपरोक्ष रूप से पत्नी प्रेम प्राप्त हो रहा है। मुंबई शहर एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे कहा आई लव यू। मैंने कहा पागल हो गई है क्या तू? फैशन के इस दौर में उम्र का कुछ लिहाज करेगी और रणवीर कपूर के रहते हुए मुझसे प्यार करेगी, और रणवीर कपूर के रहते हुए मुझसे प्यार करेगी। तो लड़की बोली, मुंबई की लड़की बोली, अरे नादान देहाती, प्यार करने का भी अपना एक मूड होता है और गंजों के साथ मुझे फील गुड होता है। प्यार करने का भी अपना एक मूड होता है और गंजों के साथ मुझे फील गुड होता है। गंजों के साथ मुझे फील गुड होता है। गंजा होना अगर आनंददायक है तो कभी आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। आप लोगों के बीच में आकर आनंदित महसूस कर रहा हूं। मैंने आज एक पेंटिंग एग्जीबिशन देखा और ये तस्वीर भी देख रहा हूं, और जो त्रासदियां इस देश में हो रही है उसको रेखांकित किया गया है विभिन्न माध्यमों से। आऊंगा उस मुकाम पर भी और कुछ पंक्तियां छोड़कर जाऊंगा। आप लोग सृजनशील व्यक्तित्व के धनी हैं, कुछ बातें सामाजिक सरोकारों की है। अगर आप तकनीकी आधार पर देश को सुदृढ़ता प्रदान करना जानते हैं तो आप समाज को सुदृढ़ करना भी जानते हैं। और ये बात आप कहते एक बार पहले